हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मात्र ये 75 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि 80 से 95% आप बिल्कुल कवर कर लेंगे। आपका 80 से 95% आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो आज का वीडियो इसलिए क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किया और रिक्वेस्ट भी किया कि सर फिजिक्स का जैसे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है उसी प्रकार आप केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है और बताना भी चाहिए आप सभी को। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम 75 टॉपिक आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस 75 टॉपिक में होगा जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। फिर से महत्वपूर्ण नियम होगा वो भी आपको बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ये परिभाषाएं हैं, नियम है, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ये किस किस वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है ना। आपको पता है एक स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन ये रहता है कि कहते हैं कि सर सभी 2018 में पूछे गए हैं, सभी 2023 में पूछे गए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भैया, दो आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें लगभग 7 से 8 सेट बनते हैं और 7 से 8 सेट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि आपके 23 में 19 में पूछे गए हैं, नहीं। ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि 7 से 8 सेट में पूछे गए हैं तो 3 सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया और 3 सेट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, आपको सब कुछ यहाँ पे याद कर लेना है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या जानेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानेंगे। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो नियम है उसको स्टडी करेंगे। फिर से महत्वपूर्ण जो प्रयोगशाला विधि है उसको जानेंगे, औद्योगिक विधि है उसको भी जानेंगे और महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं उसको भी हम जानेंगे। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर और 5 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मैं केवल इतना ही आपसे चाहता हूँ, इतना कर देते हैं बहुत है जी। ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मोलरता, मोललता और मोल अंश। तो ये 3 हमने एक ही में लिख दिया है। ये तीनों आपके 2015, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे कहेंगे सर तीनों पूछे गए हैं तो मैंने तीनों को मिलाकर आपको लिख दिया गया है। जैसे कि मोलरता मान लेते हैं 2017 में, 18 और 23 में पूछा गया है। जो मोललता है ये 15, 16 और 19 में पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से हमने मिलाकर यहाँ पे लिख दिया है, तीनों को मिलाकर इतने वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि 15 से लेकर 24 तक पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये तीनों आप टॉपिक तैयार कर लेंगे। ठीक है। दूसरा आता है राउल्ट्स का नियम और इसकी सीमाएं। तो राउल्ट्स का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी सीमाएं आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप 15, 16 ये भी आपका हर वर्षों में पूछा जा रहा है। ठीक है। तीसरा हमारा आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम रियलिटी में कहूं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बट फिर भी आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला आता है जो है परासरण दाब। देखिए परासरण दाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं 15, 18, 20, 22, 23, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है हमारा जो है परासरण तथा विसरण में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है। 15, 17, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला आता है हमारा छठा क्वेश्चन जो है क्वथनांकों का उन्नयन। 16, 19, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। देखिए इसको मैं बता दूं, क्वथनांकों का उन्नयन के साथ साथ जब भी आपसे पूछता है ना तो इसमें एक चीज ऐड कर देता है, न्यूमेरिकल। ठीक है। और ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का ये टॉपिक है। क्वथनांकों का उन्नयन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा और कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में। ठीक है ना। तो इसको आप तैयार करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं।
तो देखिए ये सभी टॉपिक हमने आपको पहले ही कवर करा दिया है, ठीक है। लगभग हम जितना आप बता रहे हैं इस वीडियो में उसका आधा तो हमने कवर करा दिया है, आधा अभी टाइम है तो आधे और भी टॉपिक है उसको भी हम कवर करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से इन टॉपिक को सीक्वेंस वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरा यही लक्ष्य है कि रटना नहीं है, आप सभी को समझा कर याद कराने हैं। इसी लक्ष्य के साथ मैं YouTube पर आप सभी को स्टडी कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो कभी भी हमें रटना नहीं है, हमें समझ कर याद करना है कोई भी टॉपिक, ठीक है ना। अब मेरा यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको स्टडी करा रहा हूं। और आप सभी पढ़ते होंगे तो उनको पता भी होगा कि मैं रटवाता नहीं हूं, मैं समझा कर याद कराता हूं, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए। अगला आता है हेमांकों का औनमन, देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। फिर से 8वां आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भी देख सकते हैं, सब कुछ लिख दिया है, बोलना जरूरी तो है नहीं, ठीक है ना। अगला आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, अगला आता है मोलल औनमन स्थिरांक, ठीक है। अगला आता है सेलों का विद्युत वाहक बल, सेलों का विद्युत वाहक बल आपके 3 नंबर में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है, ये चारों टॉपिक जब भी पूछते हैं 5 नंबर में पूछेंगे, और प्लस इसके साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है ना, आपको एक न्यूमेरिकल देगा। और न्यूमेरिकल जैसे कह देगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, इस पर एक न्यूमेरिकल दे देगा, 5 नंबर में आपसे पूछ लेगा। बात समझ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। देखिए मैं पहले इसको कह दे रहा हूं कि सभी तो इंपॉर्टेंट ही है, पर नहीं होता है कि एक ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिसको हमें भूल कर भी मिस नहीं करना है, वैसा ही टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। अगला आता है मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेंगे। 16, 17, 19, 22 और 23 में पूछा गया है। अगला आता है कोलराउस का नियम, भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक हमने ऐड किया है, इलेक्ट्रोड विभव, फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तीनों में से एक फिक्स है कि हर वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए सभी तीनों किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। 15 से लेकर और 2024 तक ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा गया है। इन तीनों में से कोई ना कोई पूछ ही लेता है, तो इसलिए मैं कहूँगा मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है। करा दिया है हमने ये टॉपिक। अगला आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इंपॉर्टेंट है भैया, या विद्युत सक्रियता श्रेणी भी कहता है। क्या कहता है? सक्रियता। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है या विद्युत सक्रियता श्रेणी क्या है, दोनों बात एक ही है। 15, 17, 18, 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, ठीक। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला आता है हमारा 17 क्वेश्चन, जो है नेस्ट समीकरण, ठीक है, या नरस्ट समीकरण भी हम इसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 15 से लेकर 24 तक रेगुलर ये पूछे जाते हैं भैया, तो इसको तैयार कर लेंगे। अगला आता है सेल नियतांक, इंपॉर्टेंट है, देख ही सकते हैं। अगला आता है सेलों का अभिक्रिया, या देखिए सेलों का सॉरी अभिक्रिया का वेग कहे या अभिक्रिया का दर कहे, दोनों बात एक ही है। 17, 18 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसको आप समझेंगे तभी जाकर ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग आप समझेंगे तभी जाकर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे। तो ये बेसिक है, इसको आप तैयार करेंगे। उसके बाद आता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, या इसे वेग नियम के भी नाम से जानते हैं। 17, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है आणविकता और कोटि में अंतर, इंपॉर्टेंट है भैया। 17, 18, 19, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए
आप, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठे। अगर नहीं लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, अभी आप जाइए कॉपी पेन उठाकर लेकर आइए, अब बैठकर अच्छे से कॉपी पेन में लिखते हुए चलिए। ये एक वीडियो में मुझे बनाने के लिए आपको पता नहीं है कितना मेहनत हमने किया है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को ढूंढना, जानना कि वो किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, उसके साथ आपको इसका पीपीटी बनाना, इतना टाइपिंग करना कितना समय लगता है वो मैं जानता हूँ। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने लिए मेहनत कर लीजिए, क्या दिक्कत है दोस्त। तो आप जाइए अपने थोड़ा सा कॉपी लेकर एक एक को नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर आप साइड में बाद में नोट्स करने से अच्छा है कि टॉपिक हम कोई समझा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं केवल, तो आप लिखते हुए चलिए, टाइम भी आपका बचेगा और थोड़ा सा नोट्स बनाने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और आपको लग रहा है कि रियल में कुछ मेहनत किया गया है ना, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केवल इतना ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट आप हमारा कर देंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए तो बेनिफिट होगा ही, आपके लिए बेनिफिट यही होगा कि इस चैनल पे और भी जितने भी आपके हेल्पफुल वीडियो होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित सहायता करेंगे, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अगला देखिए हमारा कहता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी 18, 19, 22 और 23, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर वाला भैया टॉपिक है। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, VBI आपको पता ही है, 16, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है, 5 मार्क्स। अगला कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए एक बात मैं बता दूं, वेग स्थिरांक का व्यंजक है या आपसे कह दे, या आपसे क्या कह दे, या आपसे कह दे समाकलित वेग समीकरण। दोनों बात एक ही होता है भैया, ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। वेग स्थिरांक का व्यंजक का है या समाकलित वेग समीकरण का है, दोनों बात एक ही होता है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। एक बार क्या हुआ था, इसी तरीके से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, वहां पे क्वेश्चन में कहा था समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और स्टूडेंट ने ये याद किया था कि वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो छोड़ के चले आए थे। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है ना, बात आप समझ ही गए हैं। अगला आता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व हर वर्षों में पूछता है भैया। देखिए परिभाषा और लक्षण, ये दो बातें आपको याद रखना है। 14 से लेकर देख सकते हैं 24 तक रेगुलर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ये डी तथा एफ ब्लॉक का तत्व जो होता है, चौथा चैप्टर, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, संक्रमण तत्व। अगला आता है 26 जो है अंतः संक्रमण तत्व, इसका भी परिभाषा और लक्षण आप तैयार करेंगे। 15, 18, 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी बढ़े आगे, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला आता है लेंथेनाइड, इंपॉर्टेंट भैया। देखिए लेंथेनाइड आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लेंथेनाइड आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसी के अंतर्गत हमने लेंथेनाइड आकुंचन को भी बता दिया है। आकुंचन कहे या संकुचन, दोनों बात एक ही है। अब याद रखेंगे लेंथेनाइड आकुंचन ही ज्यादातर एग्जाम में ऐसे करके ही पूछता है, तो लेंथेनाइड आप सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो लेंथेनाइड एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक है, आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। या आपको इन सभी का नोट्स चाहिए, देखिए तो मैं आपको बता दूं कि ये तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री जो है ना, पूरी आपकी केमिस्ट्री के संपूर्ण जो किताब है उसके ऑल चैप्टर का आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ऑल टॉपिक रहेंगे, उसमें ये भी टॉपिक रहेंगे, पूरा बेसिक से सभी टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली आपको 99 रुपए पे करना होगा। 99 रुपए में ओनली आपको फिजिक्स का केमिस्ट्री का आपको ऑल चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप थोड़ा सा पैसे देकर आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं, थोड़ी सी आपके लिए हेल्प आप चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से आप नोट्स अपना मांग लीजिएगा, वहां से केमिस्ट्री का नोट्स आपको प्रोवाइड कर लिया जाएगा।
अगर फिजिक्स का भी चाहिए तो फिजिक्स के भी ऑल चैप्टर 15 आपके चैप्टर है फिजिक्स के, तो फिजिक्स के 15 चैप्टर का नोट्स ओनली आपको 99 में दिया जा रहा है, मात्र 5 से 7 रुपए में। तो उसका भी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक साथ आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज मैं वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें, अगर आपके पास, मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं उनसे कहूंगा दोस्त, अगर आप अपनी परेशानी नहीं समझेंगे, कोई आपकी परेशानी समझने वाला नहीं है। मैं जितना समझता हूं उतने ही हिसाब से मैंने हर जगह जितने प्राइस रखे गए हैं, कहीं पर 300, कहीं पर 400, कहीं पर 500 केवल नोट्स के लिए, तो मैं यही कर सकता हूँ कि थोड़ा कम करके मैं रख सकता हूँ, तो ओनली मैंने 99 ही रखा हुआ है। तो आप लेना चाहें तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। जितना हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास आपको करता हूँ जी। अगला आता है एक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन या संकुचन, जो है 14 से लेकर 23 तक पूछे गए हैं। अगला आता है उपसंयोजक यौगिक, या इसे संकुल यौगिक या संकर यौगिक के नाम से भी जानते हैं। 19, 20, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए 5 से 7 सेट बनते हैं, 23 में ये पूछा गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 5 से 7 सेट बनते हैं ना, तो उसमें किसी जो आपके टॉपिक, जो आपके पेपर होते हैं, अलग अलग पेपरों में बनते हैं। अगला आता है वर्नर सिद्धांत, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पहले ही साइड लिख देता हूँ, VVI। अगला आता है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले टॉपिक हैं, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, इसको कराना है, ठीक है, यह भी नहीं कराया हमने, ठीक है। यहां तक तो हमने टॉपिक सभी कवर करा दिया है, यहां तक, ठीक है। एक और टॉपिक छूट रहा है क्या, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लग रहा है छोड़ दिया क्या हमने भैया, एक और टॉपिक होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक और टॉपिक आप याद रखेंगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मैंने थोड़ा मिस्टेक से शायद छूट गया होगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत उपसंयोजक यौगिक, जो चैप्टर 5 है उसका ये टॉपिक है। मुझे याद है भैया, मैं जानता हूं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, सब चैप्टर भी पता है, सब कुछ पता है मुझे। तो ये VVI है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। लगभग जो वर्नर सिद्धांत, या तो वर्नर सिद्धांत पूछता है या तो ये पूछता है, दोनों में से एक फिक्स है, पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। अगला आता है उपसंयोजक संख्या, या इसे ही समन्वय संख्या के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो याद रखेंगे इसको किस नाम से, समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला आता है हेलोएल्केन और हेलोएल्केन बनाने की विधि, देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। और क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि आप देख सकते हैं 14 से लेकर 24 तक रेगुलर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है ना दोस्त, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, चलिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा देखना है हमें। एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहलों का वर्गीकरण, यह आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। एल्कोहलों का वर्गीकरण, ठीक है ना, एल्कोहलों का वर्गीकरण किया जाता है, तो एल्कोहलों का बहुत तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, OH समूहों के आधार पर भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एक याद रखेंगे, ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर वर्षों में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा, देख रहे हैं ना, 15 से 24 तक। अगला कहता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, किसका, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि प्लस गुण, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण दोनों, और उपयोग आपको तैयार करना है 16 से लेकर 24 तक। अगला हमारा आता है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, क्या हमने कहा, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण और उपयोग याद कर लेंगे, देख ही सकते हैं आप। अगला आता है फिनॉल, फिनॉल क्या होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा, फिनॉल बनाने की विधि आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख सकते हैं आप सभी, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, चलिए, पता नहीं आपने लिया है, ले लिए, चलिए। अगला हमारा आता है, ठीक है, कि एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि,
ठीक है, और औद्योगिक निर्माण की भी विधि आपको तैयार रखना है। किसको? एसिटिक अम्ल। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला देखिए, ये स्मिट अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है कीटोन बनाने की विधि। देख रहे हैं 18, 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि देख ही सकते हैं। अगला आता है फॉर्मिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार करना है। 14, 18, 20, 22, 23, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे, मुझे पता है कि वो सब क्या कर रहे होंगे, नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। अगला आता है टॉलेन अभिकर्मक, फेहलिन विलियन, इंपॉर्टेंट ही है। अगला आता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, देख सकते हैं आप। अगला आता है एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। 49 हमारा है एसीटोन बनाने की विधि। और अंतिम जो हमारा 15 क्वेश्चन है वो क्या है, एमीन और प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनाने की विधि। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए अगला आता है हमारा जो है 51 क्वेश्चन, जो है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। देखिए एक बात याद रखेंगे, ये शायद जो क्वेश्चन था ना, प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। और यहाँ पे जो आपको दे रहा है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि किस वर्ष में पूछे गए हैं, आपको दे दिया गया है। 24 है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, और इसका गुण आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट और इसका प्रकार आप तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं। अगला आता है ग्लूकोज बनाने की विधि और इसकी संरचना सूत्र, इंपॉर्टेंट भैया। देखिए यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, ग्लूकोज बनाने की विधि तो आपको तैयार करना है, उसके बाद संरचना सूत्र भी पूछता है। संरचना सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड भी है। इसको हमने सब कुछ, ये तो सब टॉपिक जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने कवर करा दिया है। पुरानी वीडियो है, आप देख सकते हैं, बट न्यू वीडियो हम बना रहे हैं, ये भी जल्दी आपके 1-2 महीने में कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। अगला आता है कि प्रोटीन की संरचना और प्राथमिक और द्वितीयक संरचना बताना है। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है ये, और प्राथमिक संरचना प्रोटीन की, द्वितीयक संरचना बताना होता है। 14, 16, 19 में 3 बार, 3 सेट में 19 में पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए 7 सेट, 5 से 7 सेट होते हैं ना, 3 सेट में ये पूछा गया, 19 के 3 सेट में। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है 23। अगला आता है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण आप देख सकते हैं कितने बार में पूछा गया है। ये 3 नंबर वाला टॉपिक है भैया। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 57 हमारा क्वेश्चन, जो है न्यूक्लिक अम्ल और इसका कार्य देख सकते हैं आप। ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर 18 और 23 मात्र 2 वर्षों में पूछे गए हैं। अगला आता है लिपिड और परिभाषा, मतलब लिपिड और परिभाषा और कार्य। लिपिड क्या होता है, परिभाषा और कार्य लिखना है। ये आपका 14, 16, 18, 19 और 24 में पूछे गए हैं। ये मैं बता दूं आपको, डीएनए आरएनए में अंतर, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, 14 से लेकर और 24 तक के बोर्ड एग्जाम हुए हैं, उसमें केवल 18 में और 23 में पूछा गया है। ठीक है ना। अगला आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में की संरचना। ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, ये आपको बता देना है। अगला आता है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। ये देखिए कितने वर्षों में पूछा गया है, प्रोटीन का स्रोत 2 नंबर वाला टॉपिक है। ठीक है ना। तो प्रोटीन का स्रोत क्या है, अंडा है, मीट है, मांस है, ये सब कुछ क्या है, ये सब तो है ना स्रोत। ठीक है ना। मूंगफली का गुद्दी है, ठीक है, और भी बहुत सारे, सोयाबीन है, इन सभी में पाया जाता है। अब देखिए यहां से हमारा आता है, देखिए यहां तक आपका क्या था, देखिए यहां तक जो 16-1 हमने बताया, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पे लिख दिया गया है, केमिस्ट्री होना चाहिए। तो इतनी बात समझ गए ना, 16-1 हमने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। अब यहां से हमारा महत्वपूर्ण अभिक्रिया स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए, बूटस फिटिंग अभिक्रिया, सब मैच करके देख लीजिएगा, सब इतने वर्ष में ही पूछे गए हैं। बूटस फिटिंग अभिक्रिया इतने वर्ष में, फिर से हेलोफॉर्म अभिक्रिया,
फिर से आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिर से आता है एल्डोल संगणन, फिर से आता है केनेजारो अभिक्रिया, फिर से आता है रिम्बर्टीमन अभिक्रिया, फिर से आता है बुटस अभिक्रिया। ठीक है, अगला आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, अगला आता है सेंडमेयर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, फिर से आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया और इटाइल अभिक्रिया 2019 और 22 में पूछा गया है। तो ये है हमारा जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है जो कि हमने आपको बता दिया। ये क्या है? नेमिंग रिएक्शन है। तो अभी तक हमने ये जो आपको प्रोवाइड किए सभी नेमिंग रिएक्शन है। इसके बाद आपको और भी एक रिएक्शन पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, और एक और होता है कि क्या होता है जब, तो वो हम नहीं बता रहे हैं, वो भी हम आपको बता देंगे एक पर्सनली वीडियो में ही। अब मैं प्रयास करूंगा कि बताना क्या है उसमें आपको सब कुछ सिखा भी दिया जाए कि कैसे आपको करना है। ठीक है ना? तो ये हमारा टॉपिक आज हमारा टॉपिक ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ होगा और आप सभी इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सीक्वेंस वाइज आप पढ़ाई करते हुए चलेंगे। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, वीडियो से अगर कुछ हेल्प मिला हो तो सबसे पहली बात तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है कि वो जान जाएंगे तो इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे, वो हमसे ज़्यादा नंबर ला देंगे। कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है दोस्त, अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो आप शेयर कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है ना? तीसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक हमने दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको फ्री में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट PDF होंगे, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी बात, टेलीग्राम का जो लिंक है, सॉरी इंस्टाग्राम का, वहाँ पे अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं डायरेक्ट वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, मैसेज द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वीडियो कॉल भी बात कर लूँगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ गए। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको संपूर्ण केमिस्ट्री के ऑल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप लेना चाहते हैं ओनली 99 है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स मांग लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।